सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही तस्वीर सामने आ चुकी है, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर अपना चार्ज संभाल लिया है। वो कुर्सी पर बैठ चुकी है और इसी के साथ सबसे बड़ा फैसला उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही यह लिया है कि दरअसल अब सीएम कार्यालय के जो द्वार है वो मीडिया के लिए खोले जा चुके हैं। जी हां, कुर्सी पर बैठते ही रेखा गुप्ता ने मीडिया से ये कहा कि मेरे से सवाल आप नहीं पूछेंगे, मैं अपना स्टेटमेंट दूंगी और मेरा स्टेटमेंट ये है कि आप लोग जब चाहे सीएम कार्यालय में आ सकते हैं। आपके लिए सीएम कार्यालय के द्वार खुले हुए हैं। तो मीडिया के लिए ये बड़ा फैसला रेखा गुप्ता ने लिया है और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अब तक मीडिया को ना ही इतनी तवज्जो दी और ना ही मीडिया सीएम कार्यालय तक पहुंच पाई, लेकिन रेखा गुप्ता ने कुर्सी पर बैठते ही मीडिया को यह छूट दे दी है कि आप जब चाहें सीएम कार्यालय आएं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह बड़ा फैसला रेखा गुप्ता ने लिया है मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही। और वहीं पर जब वो सचिवालय पहुंची है तो जाहिर तौर पर औपचारिक रूप से पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। भारत माता की जय। सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा फैसला कि आज शाम 5 बजे रेखा गुप्ता जो है वो वासुदेव घाट यमुना बाजार का दौरा करेगी। यानी यमुना नदी जो कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा थी, जिसकी सफाई का वादा बीजेपी ने किया था, अब सबसे पहले वो शाम 5 बजे वासुदेव घाट पहुंच रही हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी जिसका इंतजार दिल्ली के लोग कर रहे थे, आखिरकार वो खुशी उन्हें मिलने वाली है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मंत्री सबसे पहले यमुना नदी का दौरा करने वाले हैं। इसके साथ ही यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान का ऐलान किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं सीएम रेखा गुप्ता हो, चाहे वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्री कपिल मिश्रा हो, एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा ने भी मीडिया से जब बातचीत की है तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो काफी सुर्खियों में है। दरअसल कपिल मिश्रा ने अपने पुराने साथी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी। जनता की अदालत में जांच हो चुकी है, यानी फैसला जनता ने दे दिया है, लेकिन कानून अभी इस पूरे मामले पर जो है अपना फैसला सुनाएगा। ये कपिल मिश्रा की ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, आप लोगों की प्रायोरिटीज क्या होंगी? सरकार बन चुकी है, जो प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आज जो भोजन हुआ गठबंधन, सारे गठबंधन दलों का, उस पर क्या बात हुई सर? किस तरह की रूपरेखा बनी? नहीं, औपचारिक लेंस। तो
कपिल मिश्रा को आपने सुना, जो जिनके तेवर कहीं न कहीं काफी साफ हैं कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं पर मंत्री पद की शपथ लेने वाले नई दिल्ली सीट से विधायक परवेश वर्मा जब शपथ लेने के बाद अपने आवास पर पहुंचे तो एक भव्य स्वागत उनके फैमिली मेंबर्स की ओर से किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर जो है इस तरीके से जश्न में परवेश वर्मा, उनके समर्थक, उनके जो परिवार के लोग हैं वो डूबे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबका धन्यवाद और पूरा विश्वास है कि आप दिल्ली में बहुत अच्छे काम वो सारी चीजें जो पिछले 26 सालों से नहीं हुई है, अब दिल्ली में एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। नहीं लग रहा था कि सीएम रही खुशी है। हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पार्टी ने हमें जो जिम्मा दिया, आज हम मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी और दिल्ली के हर बीजेपी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे पूरे परिवार के बारे में सोचा, मेहनत करी कि आज ये हम परिवार के साथ सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं, ये दिन देख पा रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, पापा के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरा परिवार, पूरा घर बहुत खुश है और हम बस सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। हम पार्टी के निर्णय से बहुत खुश हैं, पार्टी ने सोच समझ के निर्णय बनाया और बहुत अच्छा निर्णय है। तो कुल मिलाकर आज बीजेपी के भीतर जश्न का माहौल है। फाइनली 8 फरवरी को नतीजे आए और उसके बाद आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जाकर जो कार्यभार है मुख्यमंत्री के तौर पर वो संभाल लिया है और इसी के साथ जो बड़े ऐलान है वो कर दिया है कि मीडिया जो है दिल्ली सचिवालय में आ सकती है, वो मुख्यमंत्री से सवाल कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यमुना नदी का वो दौरा करेंगे, कैबिनेट के साथ जाएंगे, यमुना की सफाई को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो वहीं पर कपिल मिश्रा ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ है उनका हिसाब किताब होगा, उसकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वो भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कपिल मिश्रा तो पुराने साथी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और इस तरीके से करावल नगर से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और उसके बाद ये मंत्री वो बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा, ये आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा एक्टिव वो कुर्सी पर बैठते ही नजर आ रही हैं। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि दरअसल आगे जो आज शाम मीटिंग होनी है, कैबिनेट की पहली बैठक जो शाम को 7 बजे होगी, वहां पर दरअसल किस तरीके का फैसला जो है इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा, क्या कुछ जो है बातें होंगी, इस पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी रेखा गुप्ता के नेतृत्व में काम करेगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। हालांकि रेखा गुप्ता ने कहा है कि 48 के 48 विधायक जो हैं हमारे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो मोदी जी का विजन है उस पर काम करेंगे और दिल्ली के जनता से जो वादे किए गए हैं उस पर काम करेंगे। तो देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री और साथ ही जो पूरी कैबिनेट है वो काम किस तरीके से करती है और किस तरीके से जनता के ये वादे पूरा किए जाते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।